नमस्कार। आज का हमारा विषय है मातृमंदिर। मैथिली शरणगुप्त जी की एक छोटी सी कविता जो देशभक्ति की भावना लिए हुए है। राष्ट्रकवि मैथिली शरणगुप्त जी की कविताओं में समय समय पर देशभक्ति का स्वर आता रहा है और यह कविता भी देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा बीए प्रथम वर्ष के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उस पुस्तक का नाम है आधुनिक हिंदी कविता, और उसमें सबसे पहले कवि हैं मैथिली शरणगुप्त जी, जिनकी एक कविता है सखी वे मुझसे कह कर जाते, जो उनके खंड काव्य यशोधरा से ली गई है, और दूसरी कविता है मातृमंदिर। सखी वे मुझसे कह कर जाते, इस कविता की व्याख्या हम पहले कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे उनकी दूसरी कविता मातृमंदिर। भारत माता का यह मंदिर, समता का संवाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावें सभी प्रसाद यहाँ, नहीं चाहिए बुद्धि वैर की, भला प्रेम उन्माद यहाँ, कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ। इस कविता में गुप्त जी ने भारत को भारत माता के मंदिर के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा है कि भारत माता का यह मंदिर समता का संवाद लिए हुए हैं, अर्थात यहाँ पर सभी भारतवासियों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है। सभी को यहाँ शिवत्व की प्राप्ति होती है, सभी का यहाँ पर कल्याण होता है और सभी लोग यहाँ पर मोक्ष रूपी प्रसाद की प्राप्ति करते हैं। कवि कहता है कि हमें वह पाश्चात्य बुद्धि नहीं चाहिए जो मानव का मानव से वैर बढ़ाती है। अगर पाश्चात्य देशों के लोग यह आक्षेप हम पर लगाते हैं कि हम उनके स्तर की बुद्धि नहीं रखते, तो हमें वह स्वीकार्य है। सच तो यह है कि हम जिस प्रेम उन्माद में मदमस्त रहते हैं वह प्रेम उन्माद हमें श्रेयस्कर है। हमें वह बुद्धि नहीं चाहिए जो उन्नति के नाम पर, विकास के नाम पर, भौतिक तरक्की के नाम पर एक दूसरे के प्रति वैर को बढ़ाती है। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ सभी भारतवासी अर्थात जितने भी करोड़ों लोग यहाँ पर रहते हैं, सभी के कंठ से एक साथ एक ही जय घोष निकलता है और वह है भारत माता की जय। अर्थात सभी भारतवासी अपने इस देश से प्रेम करते हैं। जाति, धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम्मान यहाँ, राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न नव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। भारत को एक मंदिर के रूप में प्रस्तुत करते हुए कविवर गुप्त जी कहते हैं कि भारत माता का यह मंदिर अनेक विशेषताओं से युक्त है। जाति, धर्म और संप्रदाय के नाम पर यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भेद, किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है, अर्थात सभी के साथ यहाँ पर समानता का व्यवहार किया जाता है। सभी भारतवासी सभी का सब स्वागत करते हैं, सभी का आदर करते हैं और एक ही समान सबके प्रति सम्मान की भावना रखते हैं। यही नहीं, यहाँ पर विभिन्न धर्मों और संप्रदायों में जो आराध्य देव पूजे जाते हैं उन सभी आराध्यों का यहाँ पर एक समान ध्यान लगाया जाता है। राम, रहीम, बुद्ध और ईसा मसीही आदि जितने भी आराध्य देव हैं विभिन्न धर्मों और संप्रदायों में, उन सभी का समान भाव से यहाँ पर पूजा अर्चना और ध्यान लगाया जाता है। भारत भूमि वास्तव में विभिन्न संस्कृतियों की एक साझी संस्कृति रही है। एक ऐसी भूमि है जहाँ विभिन्न संस्कृतियाँ आपस में आकर घुल मिल सी गई है। यही कारण है कि भारत में सभी प्रकार की अलग अलग जो नई नई संस्कृतियाँ समय समय पर उभरी हैं, उन सभी संस्कृतियों के गुणों का, उनके गौरव का यहाँ पर ज्ञान उपलब्ध है। अर्थात सभी संस्कृतियों के गुण और गौरव की झांकी, एक झलक हमारी संस्कृति में देखी जा सकती है। कहने का भाव यह है कि
भारत एक ऐसा देश है जहाँ जाति, धर्म, संप्रदाय आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता और जितने भी आराध्य देव विभिन्न संप्रदायों धर्मों में पूजे जाते हैं, जिनकी आराधना की जाती है, वो सभी यहाँ पर दिखाई देते हैं। विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों की झलक भी भारतीय संस्कृति में दिखाई देती है। सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, हृदय पवित्र बना लें हम। आओ यहाँ आजाद शत्रु बन सबको मित्र बना लें हम। कविवर गुप्त जी कहते हैं कि भारत भूमि वास्तव में सभी तीर्थों का एक तीर्थ है और आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने हृदय को पवित्र बना लें। हम अजात शत्रु बन जाएं, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति बनकर हम सामने आएं जिसका कोई शत्रु न हो और हम सभी को अपना मित्र बना लें। वस्तुतः यहाँ पर केवल संदेश ही नहीं दिया गया है, इस तथ्य को उजागर भी किया गया है कि भारतवासी सदैव सभी के मित्र रहे हैं। हम सदैव अजात शत्रु बने रहे हैं और सभी को अपना मित्र समय समय पर बनाते रहे हैं। रेखाएं प्रस्तुत हैं, अपने मन के चित्र बना लें हम। 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना लें हम। हमारे सामने विभिन्न प्रकार की रेखाएं प्रस्तुत हैं, उन रेखाओं को चुनकर हम अपने मनवांछित चित्र को बना सकते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि अगर हम भारतीय इतिहास को खंगालें तो हमें अनेक ऐसे आदर्श मिलेंगे। उन आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करके हम अपना मनवांछित व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। वो जो आदर्श हैं जो इतिहास में पहले से विद्यमान हैं, वो वास्तव में रेखाओं सदृश हैं और उन्हीं रेखाओं के माध्यम से हम अपने मन के अंदर उभरने वाले चित्र बना सकते हैं। कहने का भाव यह है कि जो भी हमारे अतीत में महानतम व्यक्ति हुए हैं, उनके व्यक्तित्वों से, उनके आदर्शों से, उनके इतिहास के विभिन्न घटनाक्रमों से हम कुछ ना कुछ अच्छा ग्रहण करते हुए अपना एक अच्छा सा चरित्र बना सकते हैं। 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना लें हम, अर्थात जितने भी सैकड़ों आदर्श भारत के इतिहास में हुए हैं, उनसे हम अपने चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। मिला सेव्य का हमें पुजारी, सफल काम उस सन्यासी का। मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अनुयायी का। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावें सभी प्रसाद यहाँ। कविवर गुप्त जी कहते हैं कि हमें सेवा का एक पुजारी मिला, जिस पुजारी का प्रत्येक कार्य अत्यंत सफल रहा है। कविवर गुप्त जी ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से संकेत किया है महात्मा गांधी जी की तरफ, और वे कहते हैं कि हमें सेवा का एक पुजारी मिला जो वास्तव में ही एक सच्चा सन्यासी था और उस सन्यासी का प्रत्येक कार्य अत्यंत सफल रहा है। मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अनुयायी का। भारत माता के इस मंदिर में रहने वाला प्रत्येक अनुयायी केवल मात्र एक कर्तव्य निभाना चाहता है और वह है मोक्ष की प्राप्ति करना। वास्तव में भारत माता के इस मंदिर का प्रत्येक अनुयायी अर्थात प्रत्येक भारतवासी सद्कर्मों के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है। यही उसका कर्तव्य है और वास्तव में यही उसका अधिकार भी है। उस कर्तव्य के माध्यम से उसे यही अधिकार बाद में प्राप्त होता है। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ। भारत में रहने वाले करोड़ों कंठों से एक ही जय घोष निकलता है, अर्थात वो भारत माता की जय का उद्घोष करते हैं। यहाँ पर रहने वाले प्रत्येक भारतीय को शिवत्व और कल्याण की प्राप्ति होती है और सभी लोग यहाँ पर सुख, शांति और मोक्ष को प्रसाद के रूप में प्राप्त करते हैं। बैठो माता के आंगन में नाता भाई भाई का। बैठो माता के आंगन में नाता भाई भाई का। समझे उसकी प्रसव वेदना, वही लाल है माई का। एक साथ मिल बांट लो अपने हर्ष विषाद यहाँ। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावें सभी प्रसाद यहाँ। गुप्त जी की ये एक बड़ी विशेषता रही है कि वे केवल अतीत का गौरवगान ही नहीं करते हैं, बल्कि समय समय पर भविष्य के लिए सचेत भी करते हैं, जैसा भारत भारती रचना में उनकी समय समय पर हमने देखा है। यहाँ भी गुप्त जी यही संदेश देते हैं, जहाँ अतीत के कुछ अच्छे कार्यों को हमें स्मरण दिलाते हैं
वहीं उनसे प्रेरणा प्राप्त करके हमें भविष्य के लिए एक अच्छा सा मार्ग निर्धारित करने का संदेश भी देते हैं। गुप्त जी कहते हैं, बैठो माता के आंगन में, नाता भाई भाई का। कि हे भारतवासियों, भारत माता के इस आंगन में तुम प्रेम से आपस में मिलकर बैठो, क्योंकि तुम सभी में आपस में भाई भाई का नाता है। और सच में वही भारत माता का वास्तविक पुत्र है जो इसकी प्रसव वेदना को समझता है। जिस प्रकार से वही पुत्र वास्तविक पुत्र होता है जो अपनी माता की प्रसव वेदना को समझता है और उसके प्रत्येक दुख दर्द और कष्ट को दूर करने की कोशिश करता है। और आपस में जितने भी सहोदर भाई हैं सभी मिलजुल कर रहते हैं। तो वास्तव में जो सभी भारतवासी आपस में मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे से किसी भी प्रकार की द्वेष भावना नहीं रखते, वास्तव में वही माँ को सही सच्ची प्रसन्नता प्रदान करते हैं, वही उसकी प्रसव वेदना को समझते हैं। एक साथ मिल बांट लो अपने हर्ष विषाद यहाँ, अतः यह हमारा परम कर्तव्य है कि हम सभी आपस में मिलजुल कर रहें और एक दूसरे की खुशियों को, एक दूसरे के दुखों को यहाँ पर मिल बांट कर हम साझा करें। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावें सभी प्रसाद यहाँ। भारत माता के इस मंदिर में सबको शिवत्व और कल्याण की प्राप्ति होती है और सभी को यहाँ पर सुख शांति और मोक्ष प्रसाद के रूप में प्राप्त होता है। तो यह थी एक छोटी सी कविता। धन्यवाद।